जिला कुर्रम में फरीकैन के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया। दोनों जानिब से 45-45 अफराद ने दस्तखत किए। फरीकैन 14 नुकात पर मुश्तमिल मुआहिदे पर मुत्तफिक हुए। घरों में बगैर लाइसेंस असलहा नहीं रखा जाएगा। मुआहिदे के तहत नुकसानात का इजाला किया जाएगा। बड़ा असलहा हुकूमती तहवील में दिया जाएगा। मोर्चे खत्म किए जाएंगे। रास्ते खोलने और क़याम आमन के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। कमिश्नर कोहाट ने कहा, कुर्रम मुज़ाकरात पर फरीकैन के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात हुए। अफगान सरहद से जारियत हुई तो मकामी कबाइल खुद मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि फरीकैन में मुआहिदा खुशाइन है। मुआहिदे पर दस्तखत से कुर्रम का ज़मीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। मुआहिदा फरीकैन के दरमियान नफरत फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ वाज़ेह पैगाम है। इलाके के लोग अमन पसंद हैं। फरीकैन से अपील है कि वो मुनाफरत फैलाने वाले अनासिर को मुस्तरद करें। पहली बात यह कि हमारे ये धरने किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, एक इंसानी अलमिया वजूद में लाने वालों के खिलाफ है। उसमें सरे फहरिस्त केपीके का वज़ीर आला है, उसकी इनकम्पिटेंस, नाअहली, मुजरिमाना गफलत जो भी के उसमें शरीक है। जब कहा जाता है कि चीजों को हैंडल करो, कहा जाता है जी कि सिक्योरिटी के इदारे जो है ना मेरे रास्ते में रुकावट है। अब बताओ लोगों को, फिर क्यों नहीं बताते हो? वफाकी हुकूमत जवाबदेह है, वजीर आजम सब जवाबदेह हैं। बिलाखिर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई महीने हो गए हैं। तो हम तो इंसानी बुनियादों पर आए हैं। राजा नासिर अब्बास ने धरने खत्म करने के लिए शर्त रख दी। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन कहते हैं, कोहाट जिरगे में दोनों फरीकैन ने दस्तखत कर दिए। कुर्रम का रास्ता खोल दिया गया तो हम भी धरने खत्म कर देंगे। हमारे धरने किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हमारे नज़दीक जवाबदेह हैं। केपी हुकूमत ने अब तक कोई ताउन नहीं किया। कारा चिनार के रास्ते बंद होना सूबाई हुकूमत के नाकाम होने की दलील है। कराची में मजहबी जमात के पारा चिनार वाक़े पर धरने, नुमाइश चौरंगी पर एहतजाज में शरीक अफराद मुश्तइल। डीएसपी की मोबाइल पर हमला, पत्थराव से शीशे तोड़ दिए। शारह पाकिस्तान और अब्बास टाउन समेत दीगर मकामात पर भी एहतजाज जारी। रास्तों की बंदिश से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गुज़िश्ता रोज होने वाली झड़पों के 2 मुकदमात दर्ज। कराची की सड़कें यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार की वार्निंग, कहा कि धरने वालों से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो एक्शन लेंगे। ये नहीं हो सकता कि शहर में पुरतशद्दुद वाक़यात हों और हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें। धरने वाले कहते हैं कि हम पुरअमन हैं। 8 मोटरसाइकिलें जला दी गईं। अगर मुजाहिरीन पुरअमन थे तो मोटरसाइकिलें किसने चलाईं? पुलिस पर हमलों से 8 एहलकार जख्मी हुए, जिनमें 3 शदीद जख्मी हैं। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, हम पारा चिनार के लोगों के साथ हैं। सड़कों की बंदिश पर कराची वालों से माजरत खां हैं। पीटीआई पर भी तनकीद की, कहा कि हम कोई गुलाम हैं का झूठा बयानिया बनाया गया। 9 मई को अस्करी तनसीबात पर हमले हुए। धरनों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब, कहा मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया, अब टेक ऑफ करना है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत को मजीद इस्तेहकाम देगा। एक्सपोर्ट्स में इजाफे के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। अब तक हमारी हुकूमत में कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इत्मीनान का इजहार। इंटरनेट बंदिश की सेनेट कमेटी में बाज़गश्त, कामरान मुर्तज़ा और चेयरमैन पीटीए में मुकालमा। जेयूआई सेनेटर ने सवाल किया, कानून में कहाँ लिखा है इंटरनेट ब्लॉक करना है? चेयरमैन पीटीए ने कहा कि 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है इंटरनेट बंद होता है। मेरे आने से पहले की प्रैक्टिस चल रही है। आज पहली बार पता चला कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। हतमी लीगल राय वजारत कानून और वजारत दाखिला ही दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म पर कई बार सोशल मीडिया ऐप्स बंद की गई, तो क्या फिर 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज इंटरनेट की बंदिश गलत थी? चेयरमैन पीटीए ने यह भी कहा कि सब मैरीन केबल को शाख नहीं काट सकती। आप किसी और चीज को शाख कहते हैं तो वो अलग बात है। वीपीएन के बंदिश पर हमने स्टैंड लिया। कायमा कमेटी ने वजारत दाखिला और वजारत कानून के हुक्म को तलब कर लिया।
क़यामत की निशानी है कि अब मुस्लिम लीग नून के लिए मईशत पे बात करने के लिए अतातार रह गया। जो पहला किसी सूबाई हुकूमत का स्कैंडल आया था वो आया था पंजाब का, 15 करोड़ पे रिश्वत लिए तो जिसको दबाया भी किया था। गलती से कोई अखबार या टीवी में आपने केपी हुकूमत का, जब से ये अली अमीन साहब की हुकूमत बनी, इश्तिहार देखा है? कर्ज उनका जो है हमसे 4 गुना ज़्यादा है। वाहिद सूबा है 4 सूबों में जिसने खसारा किया है, और केपी जिसकी बात कर रहे हैं उसने तारीख का रिकॉर्ड तोड़ा। 45 अरब का टारगेट था और 103 अरब का सरप्लस किया। अता तारण के व्हाइट पेपर पर मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम भड़क उठे। कहा कयामत की निशानी है कि नून लीग के पास मईशत पर बात करने के लिए अता तारण रह गए। नून लीग हुकूमत के पहले महीने ही पंजाब डिजिटल स्कैंडल सामने आया जिसमें 15 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। पंजाब हुकूमत का कर्ज खैबर पख्तूनख्वा से 4 गुना ज्यादा है। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने खसारा किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 6 माह में कोई इश्तिहार जारी नहीं किया। इंसानी जानों से खेलने वालों की भी बारी आ गई। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयां। FIA के 35 एहलकार नौकरियों से बर्खास्त। 4 इंस्पेक्टर्स, 10 सब इंस्पेक्टर्स, 2 SI, 5 हेड कांस्टेबल्स और 14 कांस्टेबल्स शामिल। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। सुहाने मुस्तकबिल के अरमान पानी की लहरों में बह गए। यूनान कश्ती हादसे में मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गई। जहां बहक पाकिस्तानियों की तादाद 9 हो गई। 49 बदस्तूर लापता। FIA का इस्लामाबाद, सरगोदा और फैसलाबाद में एक्शन। लीबिया कश्ती हादसे में इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 6 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान ने 9 मुतासरीन से मजमूई तौर पर 5 करोड़ 16 लाख रुपए हथियाए थे। रिटायर्ड मुलाजमीन का डबल पैकेज अब नहीं लगेगा। IMF की एक और शर्त पूरी। वजारत खजाना ने पेंशन इस्लाहात मुतारफ करवा दी। रिटायर्ड मुलाजमीन को दोबारा नौकरी पर पेंशन नहीं, सिर्फ तनख्वाह मिलेगी। दूसरी नौकरी मिलने पर सारी जिंदगी पेंशन से महरूम रहेगा। मुलाजमीन को पेंशन गुज़िश्ता 24 माह की एवरेज तनख्वाह के बराबर मिलेगी। पेंशन में सालाना इजाफा भी एवरेज तनख्वाह के मुताबिक मिलने वाली पेंशन पर होगा। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में घिनौना किरदार। आलमी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। कहा भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ ने उजरती कातिलों के जरिए पाकिस्तान में 6 अफराद की टारगेट किलिंग की। भारत ने अमेरिका, कनाडा और मगरबी ममालिक में भी मावरा अदालत कत्ल किए। वजारत खारजा शवाहिद के साथ पाकिस्तानी सरजमीन पर भारतीय दहशतगर्दी को बेनकाब कर चुकी। अक़वाम आलम को भारतीय दहशतगर्दी का सख्त नोटिस लेना चाहिए। पेशावर के रेड जोन में एक्शन से भरपूर मनाजर। बल्दियाती नुमाइंदों का इख्तियारात और फंड्स की अदम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाज। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस की शेलिंग। मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। कैदियों की गाड़ियां और वाटर कैनन भी मौके पर मौजूद रहीं। मुजाहिरीन सूबाई हुकूमत से इख्तियारात और फंड्स के लिए एहतजाज कर रहे थे। नया साल नई उम्मीदें ले आया। पाकिस्तान में 2025 का शानदार इस्तकबाल। मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का मुजाहरा। गवर्नर हाउस में 40 मिनट तक आसमान पर रंगो नूर की बरसात होती रही। इस्लामाबाद और गुजरात समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी साल नौ के आगाज पर आतिशबाजी। न्यूजीलैंड से अमेरिका तक नए साल का जश्न। दुनिया भर 2025 की आमद पर शानदार आतिशबाजी। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर रंगारंग तकरीब। हजारों अफराद का साल नौ पर जश्न। बरतानिया समेत यूरोप में भी नए साल को खुशामदीद कहा गया। दुबई का बुर्ज खलीफा आतिशबाजी से जगमगा उठा। सऊदी अरब में पाकिस्तानी नौजवानों का समंदर की तह में नए साल का जश्न। केक भी काटा। नौजवान के पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। साल नौ पर स्टॉक मार्केट का नॉन स्टॉप सफर। 2025 के पहले रोज कारोबार में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स पहली बार 1,17,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1,881 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,17,008 पर बंद। सरमायाकारों ने 174 अरब रुपए कमा लिए।
नए साल के आगाज पर पाकिस्तानी सिफारतकारी की मुहाज पर कामयाब 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में सुफ्रा से खिताब, कहा सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। पाकिस्तान आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए पुरुमीद। वफाकी हुकूमत को अमरीकी पाबंदियों से बचने के लिए ट्रंप इंतजामिया के हलफ उठाने का शिद्दत से इंतजार। ट्रंप इंतजामिया के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे पर मुज़ाकरात से दरमियानी राह निकाली जाएगी। सालाना गोशवारे जमा न करवाने वाले अरकान पार्लियामेंट की तफसीलात सामने आ गई। सेनेट के 23 और कौमी असम्बली के 116 अरकान शामिल। इलेक्शन कमीशन ने अरकान को गोशवारे जमा करवाने के लिए 15 जनवरी तक मोहलत दे दी। 16 जनवरी से रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। PB 45 कोयटा में पोलिंग स्टेशंस तनाज़े पर फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ मीर अली मदद जतक की अपील खारिज कर दी। जस्टिस अकील अब्बासी का 25 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा, इलेक्शन ट्राइब्यूनल के रिकॉर्ड के मुताबिक 15 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 में फ्रॉड किया गया। बज़ाहिर पोलिंग अमले ने साजबाज करके इंतखाबी नतीजे में रद्दोबदल किया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला दुरुस्त है। मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया। मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान का 8वां नंबर। सालाना $4 अरब नुकसान का इंकशाफ। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक जेर जमीन पानी में कमी की वजह भी मौसमियाती तब्दीलियां हैं। 2030 तक पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $348 अरब की जरूरत है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे शुरू किए जाएंगे। मैदानी और बालाई इलाकों में सर्दी की हुक्मरानी। स्कर्दू और गोपिस में पारा -9 तक गिर गया। लेह में -8, गिलगित -6 रिकॉर्ड। कोयटा में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। इस्लामाबाद और पेशावर 1, बहावलपुर 5, फैसलाबाद 6, लाहौर और मुल्तान 7, कराची में पारा 12 तक रिकॉर्ड। मुल्क भर में जारी सर्दी की लहर में मजीद शिद्दत का इम्कान। मगरबी हवाएं आज पाकिस्तान में दाखिल होंगी। सिंध हुकूमत का रजिस्टर्ड सनअती मजदूरों के लिए बड़ा इकदाम। ग्रांट 5,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए तक कर दी। जरूरतमंद मजदूरों के लिए कम अज कम ग्रांट 10,000 रुपए कर दी गई। सनअती मजदूरों के लिए 100 बेड्स के कैंसर अस्पताल के कयाम की भी तजवीज। पाकिस्तान की पहली डिजिटल ज़राअत शुमारी का आगाज। ज़राई मशीनरी और लाइव स्टॉक का शुमार किया जाएगा। ट्रंप के कैंप से अब लफ्जी बमबारी नहीं होगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने नामजद टीम के अरकान को सोशल मीडिया पर बयानात देने से रोक दिया। इंतजामिया के लिए नामजद अफराद को अहम हिदायत। कहा, नामों की तौसीक से पहले सोशल मीडिया पर बयानात से गुरेज करें। अमेरिका ने ईरान और रूस पर नई पाबंदियों का जाल फेंक दिया। अमेरिकी वजारत खजाना के मुताबिक मॉस्को में मौजूद रूसी इदारा सेंटर फॉर जियो पोलिटिकल एक्सपर्टीज ने अमेरिकी सदारती उम्मीदवारों के बारे में गलत मालूमात फैलाई। ईरानी इदारा कॉग्निटिव डिज़ाइन पर अमेरिका में सियासी कशीदगी बढ़ाने का इल्ज़ाम आया। नए साल की डबल खुशियां। मुसाफिर तैयारे का माजी की जानिब सफर। हांगकांग से जहाज ने 1 जनवरी 2025 की रात 12:38 पर उड़ान भरी। तैयारे ने 31 दिसंबर 2024 की रात 8:55 पर लॉस एंजलिस में लैंड किया। मुसाफिर को एक बार फिर नए साल का जश्न मनाने का मौका मिल गया। अमेरिका में साले 9 का जश्न खून से नहा गया। रियासत और लुजियाना में कार सवार ने गाड़ी हजूम से टकरा दी। 10 अफराद हलाक, 30 से जायद जख्मी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुलजिम ने लोगों को कुचलने के बाद फायरिंग भी की। हमलावर मौके से फरार, तलाश जारी।
सऊद शकील की परफॉर्मेंस से टेस्ट रैंकिंग में हलचल। पाकिस्तानी बैटर शानदार कारकर्दगी पर 3 दर्जे तरक्की से 6ठे नंबर पर आ गए। आईसीसी नई टेस्ट रैंकिंग जारी। बाबर आजम 2 दर्जे तनज़्ज़ुली से 17वें नंबर पर चले गए। इंग्लैंड के जो रूट फहरिस्त में पहले नंबर पर। बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह की पहली पोजीशन बरकरार। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज बराबर करने का मिशन। पाकिस्तानी टीम के केप टाउन में डेरे। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। भगत सिंह बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ मुजाहमत की अलामत। मुत्तहिदा हिंदुस्तान की आज़ादी के हीरो को खिराज तहसीन। लाहौर के पूंछ हाउस में भगत सिंह गैलरी कायम। तहरीक आज़ादी के अनमोल हीरो की जिंदगी से जुड़े पहलू नुमायां। और मज़ाही अदाकारी से किरदार में रंग भरने वाला रंगीला। मारूफ मज़ाही अदाकार सईद खान और रंगीला की सालगिरह पर मद्दा भूल न पाए। बतौर हिदायतकार 2 रंगीले, दिया और तूफान जैसी कामयाब फिल्में भी बनाई।